जी अस्सलाम वालेकुम। कल हमने बात की थी परफॉर्मेंस एनालाइज़र के ऊपर कि किस तरह हम एक स्लो रिपोर्ट की परफॉर्मेंस एनालाइज करके देख सकते हैं कि किस विजुअल्स के अंदर या किस डेस्क के अंदर अ, हमारे पावर बीआई की परफॉर्मेंस हिट हो रही है और पावर बीआई के विजुअल्स जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे और काफ़ी हैवी हो गई है फाइल। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह पावर बीआई के डेस्क की क्यूरी को हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। वो क्या मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, अगर हम उन मिस्टेक्स को कम कर दें या ना करें तो हमारी पावर बीआई की रिपोर्ट जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी। तो आज ऑप्टिमाइजेशन की एक टेक्निक को सीखते हैं। चलते हैं पावर बीआई के ऊपर। पावर बीआई में आज मैंने एडवेंचर वर्क्स के नाम से एक माइक्रोसॉफ्ट से फाइल ली है। फोल्डर था बेसिकली। इस फोल्डर के अंदर मैंने मुख्तलिफ फाइल्स है जिसका रिव्यू मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ पे डाटा मॉडल के अंदर हमारे पास टोटल सेल्स है और वो लिंक है प्रोडक्ट टेबल के साथ। ये हमारे बाकी तो टेबल आज डिस्कस नहीं होंगे। जस्ट ये आप देख लें कि प्रोडक्ट की तरफ प्रोडक्ट की के साथ हमारा टोटल सेल के साथ रिलेशनशिप है और ये रिलेशनशिप वन टू मैनी है और ये प्रोडक्ट से सेल की तरफ है। डायरेक्शन इसकी प्रोडक्ट से सेल की तरफ। तो फिल्टर प्रोपागेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ़िल्टर प्रोपगेशन क्या चीज़ होती है, चलें ये भी मैं बता देता हूँ आपको कि हम जो डाटा है वो इस डायरेक्शन में ले सकते हैं, दूसरी डायरेक्शन में ले तो सकते हैं लेकिन उसके लिए एक हमें टेक्स्ट यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है क्रॉस फ़िल्टर। वो बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल जो इसकी डायरेक्शन है वो ये है कि अगर मैं प्रोडक्ट टेबल से सेल्स का कोई डाटा उठाना चाहूँ तो वो मैं उठा सकता हूँ, लेकिन सेल्स से प्रोडक्ट का डाटा मैं नहीं उठा सकता। एक अलग बहस है इस पे, फिर मैं कभी आपको प्रोपगेशन ऑफ फ़िल्टर बताऊँगा। अभी फ़िलहाल हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपनी क्यूरी को किस तरह ऑप्टिमाइज़ करें कि हमारी रिपोर्ट की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाए। अच्छा, उसके बाद ये प्रोडक्ट का टेबल है। इसमें डाटा व्यू में मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल सेल वाला जो टेबल है इसके अंदर ऑर्डर डेट है, स्टॉक डेट है, ऑर्डर नंबर है, प्रोडक्ट की है। ये प्रोडक्ट की के साथ लिंक है प्रोडक्ट टेबल के साथ, ठीक है। कस्टमर की है, टेरिटरी की है, ऑर्डर ऑनलाइन है, ऑर्डर लाइन आइटम है, ऑर्डर क्वांटिटी है और टोटल सेल। टोटल सेल यहाँ में मैंने निकाली है। ये रिलेटेड का फंक्शन मैंने आपको करवाया हुआ है। ये जस्ट लाइक वी लुकअप जिस तरह एक्सेल में होता है उसी तरह ये मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट टेबल से प्राइस को लेके आए और उसको यहाँ की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जो ये सेल हुई है वो प्रोडक्ट की के हिसाब से इतनी क्वांटिटी सेल हुई है, तो मैं देखना चाह रहा था कि कितनी सेल हुई है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास सेल आ गई। ठीक है जी। ये ओवरव्यू था सेल टेबल का और उसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट टेबल का भी ओवरव्यू करवा देता हूँ। प्रोडक्ट टेबल के अंदर क्या, प्रोडक्ट की है, सब कैटेगरी है, ये उसका कोड है प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट मॉडल नेम, डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट का कलर है, इसमें मुख्तलिफ कलर है, रेड, ब्लू, प्रोडक्ट साइज़ है, इसी तरह प्रोडक्ट कॉस्ट है और प्राइस है। यहाँ पे भी मैंने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया है। बेसिकली ये जो कॉस्ट है ये प्रोडक्ट की परचेज प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस में से मैंने परचेज प्राइस को माइनस किया है तो मेरे पास प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी। और अब चलते हैं हम अपने मुद्दे के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक विजुअल पहले आपको ड्रॉ कर देता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। मैं प्रोडक्ट टेबल से क्या करता हूँ, पहले कलर कलर को ले लेता हूँ, ठीक है जी। और सेल्स से मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये देखें मैं प्रोडक्ट के टेबल से ले रहा हूँ चीज़ और मैं फ़िल्टर आउट करने जा रहा हूँ। प्रोपगेशन ऑफ फ़िल्टर की मैं बात कर रहा हूँ सेल से, ठीक है। तो इसके टोटल सेल को मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इस तरह करने से मेरे पास विजुअल बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने सेल की किसी चीज़ से प्रोडक्ट की चीज़ उठाऊंगा तो वो नहीं उठेगी। तो उसके लिए मुझे क्रॉस फिल्टर का फंक्शन यूज़ करना, वो अलग टॉपिक मैंने आपको उस पर भी इंशाल्लाह एक लेक्चर देना है। अच्छा, अभी ये देखें कि ब्लैक कलर की इतनी सेल हुई है, रेड कलर की इतनी सेल हुई है, येलो कलर की इतनी हुई है। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि एक मैयर से देखते हैं कि रेड कलर की कितनी सेल हुई है और उसको फिर इधर ड्रॉप करके देखते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ ऑल मैयर्स के अंदर। यहाँ पे मैंने टोटल सेल्स का एक मैयर ले लिया ताकि मैं जब कैलकुलेट का फंक्शन लगा रहा हूँ तो बार बार सामने लिखूँ। तो टोटल सेल्स का मैंने, उसी तरह सम क्या काम करता है कि अगर इसमें आप कॉलम
पास करते हैं न्यूमेरिकल कॉलम, तो उसका एक स्केलर वैल्यू रिटर्न कर देता है आपको उसका टोटल सम करके। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे न्यू मेजर क्रिएट करता हूँ। मुझे फाइंड आउट करनी है सिर्फ रेड कलर की सेल, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ रेड सेल्स। तो यहाँ पे मैं वही फंक्शन कैलकुलेट का फंक्शन यूज़ करता हूँ। कैलकुलेट का फंक्शन बहुत पावरफुल फंक्शन है। ये बेसिकली जो आपके फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट को कि अगर आपने ट्रांजैक्शन करनी है, उसको फ़िल्टर को कुछ फ़िल्टर्स को बायपास करना है या मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए कैलकुलेट का फंक्शन बेहतरीन फंक्शन है कि आप मुख्तलिफ फ़िल्टर को हटा के अपनी सेल्स वगैरह को दे सकते हैं। यहाँ पे अगर मुझे रेड सेल निकालनी है तो उसके लिए मेजर जो है वो एक्सप्रेशन में मैं टोटल सेल लिखूँगा। उसके बाद एक तरीका कार ये है कि मैं यहाँ पे कलर को ले लेता हूँ, कलर इज इक्वल टू रेड। इससे आंसर तो ठीक नहीं आएगा, लेकिन कैलकुलेट का सिंटैक्स क्या है कि सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिखते हैं और उसके बाद फिल्टर की कंडीशन लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन उसको दी है इज इक्वल टू का मतलब ये है ग्रेटर देन। ये इस तरह के जो लॉजिकल ऑपरेटर जहाँ पे यूज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दी है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो फिल्टर आउट करके टोटल सेल निकाल के देगा। मैं अभी फ़िलहाल इसको एंटर करता हूँ और इसकी रेड सेल को यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो रेड रेड कलर की जो सेल हुई थी वो सारी की सारी मेरे पास यहाँ आना शुरू हो गई। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि जो कैलकुलेट का फंक्शन है वो जितने भी फिल्टर्स हैं ना ओ, उनके ऊपर काम करता है, यानी वो ओवरराइड कर देता है। ठीक है, अब इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए बाद लोग क्या करते हैं, बाद लोग ये करते हैं कि फ़िल्टर का फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि रॉन्ग अप्रोच है। मैं भी आपको दिखाता हूँ अभी। एक और मैं मेजर क्रिएट करता हूँ और इस दफ़ा मैं फ़िल्टर को यूज़ करता हूँ, फ़िल्टर फंक्शन को। तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर लिख रहा हूँ और रेड की सेल को मैं ले रहा हूँ। ठीक है जी, कैलकुलेट उसी तरह टोटल सेल, और इस दफ़ा मैं फ़िल्टर का फंक्शन यूज़ करूँगा। और फिल्टर का फंक्शन में रेड कलर कहाँ पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट टेबल में पड़ा हुआ है, और बाकी एक्सप्रेशन वही रहेगा। फिल्टर एक्सप्रेशन क्या है जी, जो कलर है वो इज इक्वल टू रेड। जस्ट मैंने बोला इसमें मैंने क्या किया है कि जस्ट फिल्टर का फंक्शन मैंने लगा दिया, पहली स्टेटमेंट में मैंने कोई फंक्शन यूज़ नहीं किया था। तो ये जो फिल्टर का फंक्शन है ये काम करेगा कि ये कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन में बाकी कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखेगा, सिर्फ और सिर्फ जिस पे फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ उसी को देखेगा। तो ये बेसिकली ट्रांजैक्शन कर देगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको आपको अभी शो करवाता हूँ कि अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे रेड कलर की सेल मिलेगी। अच्छा, ऐसे करने से मेरा मसला तो हल हो गया, लेकिन ये गलत अप्रोच है। ये गलत अप्रोच क्यों है कि ये जो फ़िल्टर है ना, फ़िल्टर मैंने आपको बताया था कि ये एक पूरा टेबल रिटर्न करता है। जब आप पूरा टेबल रिटर्न करवा के फ़िल्टर आउट करवाते हैं सेल्स को, तो इससे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो जाती है। अच्छा, इसको ओवरकम करने का तरीकाकार क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसी तरह का रिजल्ट एक और फंक्शन से भी आ जाता है जिसमें पूरे का पूरा टेबल नहीं आता। ठीक है, उसको भी देखते हैं। उसका नाम है कीप फिल्टर। कीप फिल्टर क्या काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इसका नाम रख लेते हैं कीप फिल्टर, और फिर उसी तरह रेड सेव। यहाँ मैं कैलकुलेट का फंक्शन यूज़ करता हूँ और यहाँ पे टोटल सेल्स आ गई। और उसके बाद मुझे क्या फंक्शन यूज़ करना है, अब मुझे फ़िल्टर तो करवाना है लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉलम को करवाना है। बाकी एक्सप्रेशन वही है, कलर इज इक्वल टू रेड। इस और उसमें बहुत फ़र्क है। फ़िल्टर का फंक्शन आपको पूरा टेबल रिटर्न कर रहा है, जबकि ये की फ़िल्टर का जो फंक्शन है ये जस्ट आपको कॉलम, जो कलर कॉलम है सिर्फ उसी को रिटर्न करवा रहा है। देख भी लेते हैं इसको। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और एंटर करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। रिजल्ट दोनों का सेम है, लेकिन परफॉर्मेंस अभी चेक करते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस है। अच्छा, बहरहाल ये पूरा
टेबल रिटर्न करता है, इसको मैं आपको शो करवाता हूँ ज़रा। फ़िल्टर, मैं इसको ज़रा कॉपी करता हूँ फ़िल्टर की क्यूरी को, यहाँ तक इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं एक्सटर्नल टूल्स में जाके डेक स्टूडियो में जाता हूँ। डेक स्टूडियो में मैं इसको एवेलुएट करता हूँ इस स्टेटमेंट को। अच्छा जी, इसको मैं जैसे ही रन करूँगा तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल एरर आया है। अच्छा, इसको मैं एक और तरीके से भी आपको दिखा सकता हूँ। पावर बीआई में आता हूँ और यहाँ पे आके होम में या मॉडलिंग में आके न्यू टेबल करता हूँ। न्यू टेबल किया और न्यू टेबल करने के बाद सिर्फ इस स्टेटमेंट को मैं जो है वो चला देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो आप ये देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये पूरे के पूरे टेबल को रिटर्न करवाती है। यहाँ पे अगर मुझे नज़र आ जाए, इसका नाम अभी हमने टेबल रखा है ये। तो आप ये देखिए, ये जो टेबल फिल्टर्स के थ्रू जो आया है मेरे पास सारे ही रोज आई हैं। अननेसेसरी मुझे ये सारे कॉलम आ गए और यहाँ पे देखिए तो सिर्फ मुझे फिल्टर आउट होके रेड कलर मिल रहा है। बाकी जो कॉलम आए हैं वो मेरे लिए नेसेसरी नहीं थे। ये पूरे का पूरा ये फिल्टर जो स्टेटमेंट है पूरे को पूरा टेबल रिटर्न कर देता है, जिसकी वजह से पावर बीआई की रिपोर्ट को प्रोसेस करने में टाइम लगता है। ठीक है। अच्छा, इसको और तरीके से भी देख सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ अभी फ़िलहाल, ये काम करता हूँ कि सिर्फ एक विजुअल के अंदर फ़िल्टर का रख लेता हूँ। चलो, ये एक मेरे पास फ़िल्टर का है, इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे की फ़िल्टर को रख लेता हूँ। ठीक है। अब ये मेरा विजुअल कितने मिली सेकंड लेता है और ये मेरा कितने मिली सेकंड लेता है, ये हमें थोड़ा सा अब देखना है। मैं यहाँ पे आता हूँ और आके उसी तरह व्यू के अंदर परफॉर्मेंस एनालाइजर, तो ये परफॉर्मेंस एनालाइजर है मेरा, मैंने इसको ऑन किया, स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दी और साथ इसको रिफ्रेश भी कर दिया। तो ये मेरे पास दो टेबल आ गए। अभी पता नहीं चल रहा कौन सा टेबल किस नाम से यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे पहले क्लिक करता हूँ तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया है तो ये जो फिल्टर वाला, इसमें मैंने फिल्टर टेबल फंक्शन यूज़ किया था, वो टोटल ले रहा है 115 मिली सेकेंड और उसकी डेक्स क्यूरी जो है वो 14 मिली सेकेंड ले रही है। जबकि दूसरा जो टेबल है उसकी जो डेक्स क्यूरी है, जो हमने फंक्शन लिखा है, वो ले रही है 7 मिली सेकेंड। तो ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा हमारा जो फिल्टर फंक्शन है उस पे टाइम कंज्यूम हो रहा है। अगर फ़र्ज़ करें ये 7 मिली सेकेंड जैसे बहुत ज़्यादा विजुअल्स आपकी रिपोर्ट के अंदर हैं और आपने एक ऑप्टिमाइज क्यूरी नहीं की हुई है तो फिर आपको चैलेंज आएगा। अभी तो ये वन पेजर है और एक विजुअल है, ये अभी इतना मायने नहीं रख रहा, लेकिन यहाँ आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई कि ये जो फिल्टर ट्रांजैक्शन के लिए हम फिल्टर का फंक्शन यूज़ करते हैं वो अननेसेसरी होता है, क्योंकि वो पूरे का पूरा टेबल रिटर्न कर रहा होता है। जबकि ये जो की फिल्टर वाला फंक्शन है ये सिर्फ एक कॉलम को प्रोसेस करता है जो कि जिसको फिल्टर आउट करना होता है और बाकियों को ये नहीं कर रहा होता। उम्मीद है कि आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा। तो इंशाल्लाह अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप ज़रूर चैट पे बताएं, तो इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू।